हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है और इस कंटेक्स्ट में अभी तक हम लगभग 3 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस की है। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन प्रियम्बल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संघ और इसका क्षेत्र। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे करवत प्रार्थना कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर पा रहे हैं, कि संघ एवं इसका क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की बातें। जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया, ये भी क्वेश्चन है। एचपीएससी ने 1-2 साल पहले एचसीएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी डाल दिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। कभी इंडिया पहले लिया, इंडिया अर्थात भारत कर दिया, भारत अर्थात इंडिया कर दिया, हिंदुस्तान कर दिया। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग जो है कन्फ्यूजन करने वाले फैक्ट डाल दिए थे। तो प्लीज़ आप ध्यान से, पहला ही शब्द मैं देख रहा हूं अनुच्छेद 1 के अंदर, भारत अर्थात इंडिया, छोटा सा ये सेंटेंस, इसी से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है। राज्यों का एक संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है। जो दूसरा आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है, ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और आर्टिकल 3 की यदि हम बात करें तो कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर आर्टिकल 4। राज्यों के पुनर्गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि राज्यों का यदि पुनर्गठन करना है तो किसी प्रकार की जो है संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है। और फिर आगे यदि हम बढ़ें तो एक बार थोड़ा सा अनुच्छेद 3 आप देख लें कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जब राज्यों का पुनर्गठन करना है तो क्या कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो ये कह रहा है स्पष्ट कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का जो है विधेयक होता है। वो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानना जरूरी है। हालांकि इसके लिए जो है आगे बता भी रखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि राय राज्यों की मानना राष्ट्रपति के लिए, लेकिन एक बार मत जरूर जानते हैं राष्ट्रपति महोदय। राज्य विधानमंडल के मत हेतु समय सीमा का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करेंगे, यानी कि कितने समय में बताना है राज्य को, ये राष्ट्रपति जो है वो टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे। और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों अथवा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य कतई नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है कह देगा कि राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, यानी कि बाध्य है। इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भी थोड़ा सा जो है किसी चीज़ पर यूनिकनेस दिखा रखी हो, स्ट्रेस दे रखा हो, तो आप वहाँ पर थोड़े अटेंटिव हो जाया करिएगा।
क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की गलत होने की और ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है आगे मैं चलूँ तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो है अलग अलग आयोग बनाए गए, वो आयोग आप एक बार देख लीजिएगा। डार कमीशन 1948 एंड आफ्टर दैट धर आयोग 1948 में ही, और जेवीपी समिति जो है वो 1948। फजल अली आयोग जो है वो 1953 में आया। जैसा आप देख पा रहे हैं ये चारों के चारों जो है आयोग किसी और जो है मुद्दे को लेकर के भी उसमें डाल सकता है, ये उससे संबंधित है, ये उससे संबंधित है, या फिर आपसे रूल आउट करने के लिए पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, या फिर 3 अलग दे करके इनमें से एक दिया जा सकता है। तो वो मेथड जो है एग्जामिनर का होगा कि किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन पेश किया जाता है। यदि आपने ईमानदारी से इन चीज़ों को देख रखा है तो कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद देखिएगा ये चारों के चारों आयोग जो है राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया उससे संबंधित हैं। और फिर देखिए कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये जो है डार कमीशन ने कहा, धर आयोग ने कहा और जेवीपी समिति ने कहा। ये चारों में से 3 जो है कहते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एक बार देख लें। और फिर एक आयोग क्या कहता है और थोड़ा सा डिटेल में बोलता है। इन्होंने तो मना कर दिया लेकिन कोई तर्क जो है डिटेल में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन का आधार बताते हैं कि अकेला भाषा नहीं होना चाहिए, यानी कि भाषाई आधार, परंतु एक राज्य एक भाषा का फार्मूला नहीं। ठीक है, भाषा एक आधार हो सकता है, एक आधार हो सकता है, भाषा ही आधार हो और एक भाषा आधार हो सकता है, भाषा एक आधार हो सकता है। यानी कि ये दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा आप कि एक तो भाषा ही आधार हो, एक दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि भाषा एक आधार हो सकता है। फिर कहता है कि प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए, सांस्कृतिक आधार भी होना चाहिए और आर्थिक आधार भी होना चाहिए। तो ये बात जो है फजल अली आयोग ने कही है। आज का जो बहुत छोटा सा ये लेक्चर मैं आपसे जो है 10, 12, 15 मिनट का जो है लेक्चर लेता हूँ और हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन इस तरह के डाले जाएं, ऐसा कंटेंट डाला जाए जो क्वेश्चन को पूरी तरह से जो है टारगेट करता हो, आने वाले क्वेश्चंस को। तो इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं आज हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने जो है ये कुछ एक आयोग डिस्कस किए हैं, यानी कि कुछ समितियां डिस्कस की हैं, किसका क्या कहना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हर एक लेक्चर के अंदर आप यूँ रखिएगा कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का जो कंटेंट है उसका कंपाइलेशन या फिर उसके जो है बहुत अच्छे से अच्छे नोट्स जो तैयार हो सकते हैं वो आपके सामने पहुंच रहे हैं और आप अच्छे से इन चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा। हर बार जो है आपके लिए कुछ बेस्ट कंटेंट तैयार होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो आप आज के लिए सिर्फ इतना ही रिवीजन करते रहिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।